हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखें कि एसएससी सीजीएल 2025 का आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमें देखने को मिला है वो कौन सा है? कंप्यूटर, जिसकी चर्चा हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात है, यहाँ पर अब की बार है टीसीएस ने एग्जामिनेशन लिया है मेंस का, उसके ऊपर। पर इसको तो यहाँ पर एक बार के लिए हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पर इसके अंदर अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आ पाए तो आपने बाकी अदर सब्जेक्ट के अंदर है कितना अच्छा स्कोर किया है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर हमारी जो कंप्यूटर की कट ऑफ है वो क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी। हमें 18 नंबर लेके आने हैं या फिर 27 नंबर लेके आने हैं। 18 नंबर वालों को क्या मिलेगा, 27 नंबर वालों को क्या मिलेगा। तो उन पोस्टों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। 18 के अंदर है कौन सी पोस्टें, 27 के अंदर कौन सी हैं, मिनिमम पोस्ट के लिए कट ऑफ है कौन सी जाती है, 18 जाती है या फिर 27 जाती है। प्रीवियस ईयर्स में हमें सीपीटी के अंदर है कितने स्टूडेंट्स फेल होते हुए देखने को मिले हैं, ताकि हम अब की बार है 2025 का यहाँ पर आइडिया है वो लगा पाए कि अब की बार हमें कितने देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की। तो कंप्यूटर का मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, एक तो ये है कि आपको सीजीएल एग्जाम के अंदर बने रहने के लिए ही मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो देना होता है। मतलब अगर आपका ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पास आउट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली पूरे एग्जाम प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे। मतलब ये हुआ कि आप एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर है कोई भी पोस्ट है वो आप सिक्योर नहीं कर पाओगे अगर आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट नहीं हुआ। चाहे बाकी आप मैथ के अंदर है, अगर बात करें रीजनिंग के अंदर बात करें, इंग्लिश के अंदर बात करें, जीके के अंदर है, इसमें से अगर आपको 100% भी स्कोर हो रहा है और ये आपका पास आउट नहीं हुआ तो आपको एक भी सिंगल पोस्ट है सिक्योर नहीं कर पाओगे। इतना इंपॉर्टेंट है वो रहता है कंप्यूटर का। तो इसके अंदर हमें सेक्शन 16 है, इसके अंदर देखने को मिलता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है एसएससी ने सेट किया वो ओनली कंप्यूटर के लिए नहीं होता है। वैसे तो ये सेक्शन 1 के लिए भी होता है, सेक्शन 2 के लिए भी होता है, पर उसके लिए तो यहाँ पर सभी इतना लेके आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर है मेरिट इंक्लूड होती है, तो इस वजह से। पर ये देखो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जिसका यहाँ पर आप देखोगे तो वो क्या है, आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर है इन्होंने डिसाइड किया है यूआर के अंदर है आपको 30% मिनिमम लेके आना होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 25%, अदर कैटेगरी के 20%। ये तो हुई परसेंटेज के अंदर बात। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका कंप्यूटर का एग्जाम है वो हुआ है टोटल 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग है यूआर का जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकल के आता है वो निकल के आता है 18 नंबर। 18 नंबर निकल के आता है। और इनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कितना निकल के आता है, 15 नंबर। अदर्स के लिए कितना निकल के आता है, 12 नंबर। मतलब यूआर का कैंडिडेट है उसको मिनिमम 18 मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे ताकि वो सीजीएल एग्जाम प्रोसेस के अंदर है बना रहे। अदरवाइज यही इसी स्टेप से ही वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा अगर इससे कम है तो। और ऐसे ही ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 15, बाकी अदर के लिए 12 नंबर। ये 15 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर क्या है, इनको आपको यहाँ पर लेके आना है विद बोनस। इसके साथ में लेके आना है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई बोनस मिलता है तो उसके साथ में आपके इतने मिनिमम मार्क्स है वो बनने चाहिए ताकि आप इस एग्जाम प्रोसेस के अंदर है बने रहो। ये नीचे है वो डीएसटी का है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। ये तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, ये सभी पोस्टों के अंदर है लागू रहता है। मतलब ये पोस्ट, ये अगर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो आप सभी पोस्टों से आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सीपीटी पोस्टों की। तो सीपीटी पोस्टों के अंदर अगर हम बात करें तो सीजीएल के अंदर है कुछ पोस्टें होती हैं जिनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो एसएससी की तरफ से सेट किया जाता है। वो हमें प्रीवियस ईयर्स में कितना देखने को मिल रहा है, यूआर के अंदर है अगर हो आप तो 27 मार्क्स है मिनिमम आपको लेके आने पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर हो तो 24, ईडब्ल्यूएस के अंदर 24, अदर्स के लिए यहाँ पर 21 मार्क्स से यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे। ये जो 27 है, 24 है, 21 मार्क्स का जो एक क्राइटेरिया वाली रेंज है, ये है कुछ पोस्टों हैं। मतलब ये मान लो कि टोटल हैं आपकी 50 पोस्टें हैं। 50 में से 20 पोस्टों के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है पास आउट करना पड़ेगा। बाकी अदर बची हुई 30 पोस्टें हैं उनके लिए जो 18, 15 और 12 वाला स्टैंडर्ड है वो पास आउट करना पड़ेगा। पर ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, जो मिनिमम कट ऑफ जाती है ना वो इन्हीं पोस्टों की जाती है जिनके अंदर है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हमें देखने को मिलता है। उनके अंदर देखने को मिलता है या फिर
हमें डीएसटी के अंदर है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो अभी आपके यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता दें। अब हम बात करते हैं सीजीएल 2024 की। तो सीजीएल 2024 के अंदर है जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, उसके अंदर हमें सीपीटी फेल्ड के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो देखो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिले थे, मार्क्स के अकॉर्डिंग है। वो आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, 250 से अबव है, 2400 स्टूडेंट है, वो देखने को मिले थे। हम माना कि उस टाइम पे यहाँ पर पेपर का लेवल है इतना डिफिकल्ट है नहीं था, पर यहाँ पर ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो बोनस मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है सीपीटी की और एज फैक्टर की, दोनों की बात करते हैं। सीपीटी की तो अभी हमने यहाँ पर बात कर ली, जिसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, 27, 24 और 21 वाली जो कैटेगरी है उनकी बात हो रही है। एज के अंदर ये हो रही कुछ पोस्टें हैं जिनकी यहाँ पर हायर एज है वो वाले कैंडिडेट्स हैं अलाउड है, जैसे 28 से 30 वाले कैंडिडेट्स हैं वो कुछ पोस्टें सिलेक्टेड उनके लिए ही अलाउड है, अगर उनको भी डिस्कार्ड कर दिया जाए तो कुछ इस टाइप से हमें ग्राफ्स है वो प्रीवियस ईयर्स का देखने को मिल रहा था, मार्क्स के अकॉर्डिंग है। वो हमने यहाँ पर एक बार के लिए आपके रेफरेंस के लिए ये रख दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो इन मार्क्स की रेंज के अंदर है, ये इतने स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले, इनके अंदर इतने देखने को मिले। तो इस टाइप से कुछ सिनेरियो हमें 2024 के अंदर है वो देखने को मिला था। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अब की बार है 2025 के अंदर है, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसको पास आउट करना है, कोई यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है, मेरिट के अंदर है, इस स्थान दिलाने के अंदर हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं तो आप कौन सी पोस्ट है उसके लिए जा सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।